अगर ऋषि को खोने का दर्द एक है सुमन जी, अगर रास्ता एक है, हमारी मंजिल एक है, तो क्या आप और मैं, हम दोनों मिलके उस रास्ते पे नहीं चल सकते एक साथ? क्या हम दोनों वो दर्द नहीं बांट सकते एक साथ? सुमन जी प्लीज ऋषि को आपके और मेरे बीच में मत बांटिए। ऋषि हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। वैसे भी सुमन जी, जब तक आप और मैं साथ हैं ना, तो क्या ही बात है। सुमन और तीर्थ मतलब 100% फिट है, तभी तो हमारी जोड़ी हिट है। हम सुमन और तीर्थ कब थे? थे ही नहीं कभी, क्योंकि आपने तो रिश्ता जोड़ा ही तोड़ने के लिए था। जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मेरे मन में आपके लिए थोड़ी सी भी माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप ऋषि की माफ़ी चाहते हैं तो उसकी दूसरी बहन की मदद कीजिए, उन्हीं की मदद कीजिए। अखिल भैया को मैं सजा दिला के रहूंगी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कृतिका को फाइनली घर से बाहर कर दिया है और हमने देखा था किस तरीके से उसने तीर्थ के संग क्या बदतमीजी की थी, और जिसके बाद भाई झाड़ियों से पिटाई भी हुई थी उसकी। सुमन ने उसको मारा था, देविका के पापा भी आ गए थे, बहुत कुछ कहा सुनी भी हो गई। यहाँ पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश भी की सुमन के ऊपर, लेकिन सुमन पुलिस वगैरह बुला लेती है और कहती है कि भाई देखो ये वीडियो जो मेरे पास है ना कृतिका का, ये मैं सबको दिखा दूंगी और आपका वीडियो भी दिखा दूंगी कि आपने भी धमकी भी दी है, मेरे को भी दी है और तीर्थ को भी दी है जो होने वाले मिनिस्टर है। तो आप सोच लो कि आपके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। तो यहाँ पर वो डर के मारे तो भाग गए, लेकिन कहीं ना कहीं देविका को अब डर लग रहा है। देविका को वो धमकी भी देती है कि देखो अब मैं ऋषि का किस तरीके से पता करती हूँ, और आपका कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है देविका भाभी ऋषि के मर्डर से, और अब ये देखना होगा कि मैं किस तरीके से पता लगाती हूँ। अब ये सुनकर ना देविका के होश उड़ गए, पसीने पसीने हो गई है। उसको ये तो समझ में आ गया कि सुमन भाई अब उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो अब देखते हैं देविका क्या करती है। और यहाँ पर हम चंद्रकांत को भी देख रहे हैं कि भाई चंद्रकांत देविका के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत विश्वास करता हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन आज कृतिका ने जिस तरीके की हरकत की है वो तुम्हारी बहन ही तो है, तुम्हारे कहने पर ही किया है, तो भाई अब मेरा जो विश्वास है ना वो थोड़ा सा कम हो गया। और ये सब कह के वो चला जाता है। तो यहाँ पर भाई देविका को तो ये समझ में आ ही गया है कि सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसकी सत्ता डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब वो कोई बड़ी चाल चलती है। अब देविका सुमन के खिलाफ इस तरीके से घर वालों को करती है कि भाई चंद्रकांत उसको बोलता है गुस्से में कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ और तुम्हें जबरदस्ती में घर से बाहर निकालूंगा। भाई तुम्हारा और तीर्थ का तो डाइवर्स भी हो गया ना, तुम यहाँ पर किस हक से रह रही हो। अब सुमन को ये तो समझ में आ गया कि देविका की ये चाल है, और यहाँ पर वो बोलती भी है कि भाई मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाता कि देविका ने क्या किया है और देविका का ऋषि का मर्डर का क्या कनेक्शन है, क्योंकि देविका ने भाई मर्डर कराया है ऋषि का, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली हूँ जब तक इसका पर्दाफाश नहीं कर दूं, ये पता नहीं कर लूं। यहाँ पर ये धमकी वगैरह दे के तो चली गई है। तो देखते हैं अब यहाँ पर भाई देविका अब क्या करती है, कि देविका किस तरह की मदद लेगी, गुलशन से मदद लेगी या फिर यहाँ पर दोबारा से उसके घर वालों को टॉर्चर करेगी। भाई भूमि को उसने टॉर्चर ही किया था ना, बीच में चीटिंग वगैरह का इल्जाम लगा दिया था अखिल से, और यहाँ पर अखिल ने इतना उसको टॉर्चर किया था कि भाई वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गई थी। तो अब देखते हैं देविका क्या करती है। और यहाँ पर भाई सुमन का किस तरीके से तीर्थ साथ देता है, क्योंकि तीर्थ को यह तो समझ में आ गया है कि भाई सुमन मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रही है, मेरे घर वालों के बारे में बहुत भाई समझती है, पर मेरे घर वालों की इज्जत भी कर रही है, उनके बारे में अच्छा सोचती है। तो देखते हैं अब तीर्थ और सुमन किस तरीके से मिलकर भाई देविका को एक्सपोज करते हैं।